नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह आज आप सबके सामने उपस्थित हूं अपनी नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो एनुअलम यानी कि नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के बारे में है। दोस्तों, ये दमदार योजना निकली है हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश के 22 राज्यों में ये स्कीम चलाई जाएगी। इसमें कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, कितना टारगेट है और कैसे आप ये टेंडर भर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर लें दोस्तों, ताकि आपको भविष्य में स्किल से जुड़ी हर जानकारी समय पर मिल सके। शुरू करते हैं आज की हमारी ये रिपोर्ट। डे एनुअलम यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इस योजना को लागू किया गया है हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में। टारगेट कितना है दोस्तों? टारगेट है 15,000। पूरे 15,000 नंबर आपको दिए गए हैं पूरे हरियाणा के लिए। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट रहेगी 3 दिसंबर 2021। 3 दिसंबर 2021 को शाम को 5 बजे से पहले ये टेंडर ऑनलाइन सबमिट करना जरूरी है। डे एनुअलम योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, शहरों में रहने वाले उन अनस्किल्ड बेरोजगार युवक युवतियों को स्किल्ड करके रोजगार प्रोवाइड करना। इसी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को आमंत्रित किया जा रहा है इस प्रपोजल के लिए। इस प्रपोजल की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, देखते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस अगर इनकी बात करें तो सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं को प्रायोरिटी दी गई है, या फिर उनके डिपार्टमेंट, उनके इंस्टीट्यूट जैसे हार्ड्रोन जैसी संस्थाओं की जो फ्रेंचाइजी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन क्राइटेरिया है मिनिमम 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का। 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 2020 से 2021 तक का। बात करते हैं प्राइवेट संस्थाओं की। प्राइवेट संस्थाओं में कोई भी ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड है कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में पिछले 5 सालों से जो पूरे हो रहे हो 31/3/2021 तक, या फिर उसने एनआईडीसी के साथ या किसी एसएससी के साथ मिलकर कोई स्किलिंग का काम किया हो, इसका एवरेज टर्नओवर 5 साल का 1 करोड़ हो। 2016 से 17 और 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 2020 से 2021 तक का 1 करोड़ से टर्नओवर पर है, वो इस प्रपोजल के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है। इसके अलावा ब्लैकलिस्टेड संस्थाओं को बाहर कर दिया जाएगा और कंसोर्टियम पार्ट अलाउड नहीं है, ये बताया गया है एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बात कर लेते हैं इसकी फीस की। टेंडर फीस रखी गई है मुख्य रूप से 15,000 रुपए, लेकिन आपको ई सर्विस के रूप में 1180 रुपए और पे करने पड़ेंगे। साथ में आपका जीएसटी लगेगा, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट आने वाली है 15,000 प्लस में 1,180 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा ईएमडी भी रखेगी दोस्तों। ईएमडी के रूप में आपको पे करना होगा 1 लाख रुपीस। इसको कैसे प्रोसेस करना है हम आपको दिखाने वाले हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबमिशन रिक्वायरमेंट्स दोस्तों, इसमें 2 कैटेगरी रखी गई है, एनवेलप ए, एनवेलप 2। एनवेलप ए में आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ आरपी डॉक्यूमेंट फीस जो आप भरने वाले हैं टेंडरिंग पोर्टल पे, और साथ में ई सर्विसेज चार्जेस यानी कि 1180 रुपए का आपको प्रूफ देना है इनको। इसके अलावा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी, बैंक गारंटी ओरिजिनल जो है वो आपको सबमिट करनी है इसके अंदर। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी, द नेम ऑफ द पर्सन जैसी डिटेल्स आपको इसमें मेंशन करनी है। ये एनवेलप आपका जाएगा बाय हैंड या बाय कोरियर ऑफलाइन। इसके अलावा एनवेलप बी टेक्निकल एनवेलप है दोस्तों, जिसको सबमिट करना है आपको ऑनलाइन। इसमें रिस्पांस टू प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, रिस्पांस टू टेक्निकल एवल्यूएशन, इसके अलावा जो आप फीस पे करने वाले हैं वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, और ईएमडी को भी आपको इसमें ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसके अलावा आपको 2 डिक्लेरेशन देनी है, 180 दिन के लिए वैलिड है प्रपोजल इसकी, और इसके अलावा बैंक गारंटी आप सबमिट कर देंगे, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। अगर ये टेंडर आपको मिलता है, आपकी संस्था को मिलता है, तो ये आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं 2 चरणों में, टाइप ऑफ फर्म एंटरप्राइजेस, वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रेफरेंसेस दी गई है उन संस्थाओं को जो सरकार से किसी भी रूप में जुड़ी हुई है, एसएससी, एनआईडीसी के साथ, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, हार्ड्रोन की फ्रेंचाइजीज, या सी कैटेगरी में ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं सीधे एनआईडीसी के साथ, उनके लिए 70 मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है।
इसके अलावा जो दूसरी संस्थाएं हैं अदर देन अबव कैटेगरीज, उसमें दिया गया है वो संस्थाएं जो 1/4/2021 से पहले काम कर रही हैं, 5 साल से नीचे काम कर रही हैं, उससे ज्यादा काम कर रही हैं, उसके लिए अलग अलग मार्क्स का प्रावधान दिया गया है। जिनका टर्नओवर सालाना है 1 करोड़ से नीचे, उनके लिए 0 मार्क्स है, लेकिन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में 5 नंबर दिए गए हैं। इसी तरह से आपका एवोल्यूशन निर्धारित होता है। आगे आप देख पा रहे हैं आपका प्लेसमेंट का, ट्रेनिंग का, हर चीज का इन लोगों ने मार्क्स दिया है। टोटल 100 मार्क्स दिए गए हैं आपको। इसमें से कितनी आपकी संस्थाएं मार्क्स ले पाती है, ये आपको टेंडर मिलने की प्रायोरिटी को मजबूत करता है। बात कर लेते हैं बेस्ड कोर्स की। दोस्तों बेस्ड कोर्स के रूप में 49 रुपए पर घंटे दिया जा रहा है कैटेगरी ए में, यानी कि पहली कैटेगरी में आपको 49 रुपए पर आवर के मिलेंगे। जितने आवर्स का कोर्स होगा उसको आप मल्टीपल कर सकते हैं। कैटेगरी बी में ये अमाउंट दी गई है 42 रुपए पर आवर की, और कैटेगरी सी में अमाउंट दी गई है 35 रुपए 10 पैसे। ये कॉस्ट आपको पर आवर की दी जाएगी आपके जरूरत के आवर्स के हिसाब से। डिलीवरेबल्स एंड स्कोप ऑफ वर्क में दिया गया है कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर को इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनएचडीसी या एसएससी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स। इसके अलावा ट्रेनर्स को भी स्मार्ट पर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी किया गया है। स्टूडेंट्स को और ट्रेनर को आधार के साथ लिंक किया जाएगा। डुप्लीसिटी कैंडिडेट्स की अलाउड नहीं है। इसके बदले में आपको कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है, तो ऐसी गलती ना करें। दोस्तों ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को एम्पेयर होने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है अर्बन रेजिडेंट प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स को, या फिर जो लास्ट एविडेंट है वो है आपका 2 लाख रुपए से कम की इनकम हो उसकी सालाना, उस बच्चे की जिसको आप एनरोल करने वाले हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से कलेक्ट करने होंगे। इसके अलावा स्मार्ट एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए इस कोर्स को चलाने के लिए। ट्रेनिंग प्रोवाइडर ये भी इंश्योर करे कि जो डेटा उन्होंने बच्चे से लिया है उसका नाम, उसके फादर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, उसको सही तरीके से और पूरा आपको एमआईएस पर डालना है, कोई गलती की गुंजाइश ना हो। इसके अलावा टीपी ये इंश्योर करे कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कम से कम 4 घंटे की और मैक्सिमम 8 घंटे पर डे की दी जाएगी। एम्पेयर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर ये भी सुनिश्चित करे कि डे एनएलएम स्कीम के तहत बुकलेट पैम्पलेट बच्चे को जरूर दिए जाए और 70% एनएलएम एमआईएस पोर्टल पर अटेंडेंस मैंडेटरी की गई है उस कैंडिडेट की जिसको आप ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं बैच की कैपेबिलिटी की, तो दोस्तों मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 कैंडिडेट्स को आप एनरोल कर सकते हैं एक बैच में, एसएससी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में। लेकिन ये ध्यान रहे ट्रेड या जो रोल आपका 200 घंटे से कम का ना हो एनएलएम गाइडेंस के अनुसार। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रिक्वायर्ड। इस क्राइटेरिया में बताया गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, 2 कैटेगरी दी गई हैं। पहली कैटेगरी में सरकारी संस्थाओं के लिए डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इनके लिए 1 करोड़ का टर्नओवर मैंडेटरी है दोस्तों पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का। डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैटेगरी बी में उन प्राइवेट एजेंसीज के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड की गई है जो गवर्नमेंट के साथ सीधे जुड़ी हुई नहीं है लेकिन स्किल में काम कर रही है। इन संस्थाओं के लिए भी 1 करोड़ का टर्नओवर मैंडेटरी किया गया है 5 सालों का। डॉक्यूमेंटेशन में एजेंसी को अपना जीएसटी, टैन, पैन जैसी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। इसके अलावा ऑपरेटिव है किसी भी स्टेट में 1/4/2016 से, उसको इसके लिए वर्क ऑर्डर की कॉपी देनी होगी। ट्रेन एंड सर्टिफाइड कैडेट का आपको ट्रैक रिकॉर्ड देना होगा नंबर 3 पर पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा 100 रुपए का स्टैंप पेपर पर आपको एक एफिडेविट देना है सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में, और 5वें नंबर पर प्रूफ ऑफ डिपॉजिट ऑफ ईएमडी प्लस टेंडर फीस का आपको देना होगा ईएमडी की बीजी अमाउंट के प्रूफ के साथ में। एक नजर डाल लेते हैं स्किल गैप इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के रूप में। इसमें दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर के नाम और स्किल गैप एज पर एसजी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, टोटल, टेंटेटिव टारगेट, ये इसमें मेंशन किया गया है। ये ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है या ये आप स्किल गैप की जो रिपोर्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 2012 की है। उस वक्त चरखी दादरी को भिवानी के अंदर शामिल किया गया था। चरखी दादरी अपने आप में कोई इंडिविजुअल
जिला नहीं था, तो आप इसको भिवानी में ही काउंट करें। नेक्स्ट स्किल गैप देख पा रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेक्टर वाइज, कोस्ट कैटेगरी वाइज आपको दिखाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टोटल कितने कैंडिडेट है डिटेल दी गई है। साथ में कोर्स का नाम, क्यूपी कोड, एनएसक्यू ऑफ लेवल और कोस्ट कैटेगरी के साथ साथ कितने घंटे का कोर्स था और क्या कोर्स दी जा रही थी, ये सब मेंशन किया गया है इस स्किल गैप के फॉर्मेट में। दोस्तों ये है डे एनएम स्कीम। इसके अंदर आपको दोनों विकल्प मिलते हैं, रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल, जिसमें भी आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ये टेंडर आपको भरा जाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एनेक्सर्स की। एनेक्सर कुल मिला के 7 दिए गए दोस्तों, इसके अलावा 3 एक्सटर्नल एनेक्सर दिए गए हैं ABC। हम आपको स्क्रीन पर 1 बाय 1 दिखाने वाले हैं सारे एनेक्सर, कृपया ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कवरिंग लेटर की। कवरिंग लेटर में आपको टेंडर नंबर के साथ साथ आपके डिस्ट्रिक्ट जो ULBs यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज हैं, टाउन्स हैं, उनका नाम मैंडेटरी मेंशन करना है। ट्रेनिंग सेंटर्स कौन से हैं और ट्रेनिंग कोर्स कौन से हैं, ये आपको इस कवरिंग लेटर में डालना है। अपनी साइन एंड स्टैम्प के साथ इसको आपको भेजना है इस टेंडर के लिए। एनेक्सर 1 आप देख पा रहे हैं, प्रपोजल, जो कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर ऑफ बिडर्स के रूप में है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपना एड्रेस मेंशन करना है, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इसमें डालना है। इसके अलावा आपको अपने साइन, सिग्नेचर, फोन नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करना है और पैन, GST का डिटेल डाल के आपको ये सबमिट कर देना है। एनेक्सर 2 आपके सामने है एक एफिडेविट के रूप में, जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि आप कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रहे कि आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे निकालना होगा। एनेक्सर 3 आपके सामने है, जिसको निकाला जाएगा लेटर हेड पर। जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी एनेक्सर्स लेटर हेड पे निकलने वाले हैं, ये ध्यान रहे किस पर क्या लिखा है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपको मेंशन करनी है, पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपको 1 बाय 1 में मेंशन करना है विद CA स्टैम्प और सिग्नेचर। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं, ये भी आपको अपने लेटर हेड पे निकालना है दोस्तों। इसमें आपको ट्रेनिंग परफॉर्मेंस दिखानी है गवर्नमेंट सपोर्ट किसी भी स्कीम के तहत पिछले 5 सालों की, जिसमें आपको मेंशन करना है क्लाइंट का नेम, स्टेटस ऑफ क्लाइंट, नेम ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम कौन सी थी, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना था, कब से कब तक आपने ये स्कीम चलाई है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा था और कितने ट्रेनिंग कैंडिडेट्स आपने ट्रेन की है, उसकी आपको इसमें नंबर डालने हैं। साथ में वर्क ऑर्डर की कॉपी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगानी होगी इस एनेक्सर में। एनेक्सर 5 आपके सामने है, ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट परफॉर्मेंस शो करनी है आपको, ये भी आपको लेटर हेड पे निकालना है। इसमें आपको मेंशन करना है क्लाइंट नेम विद कंप्लीट एड्रेस एंड टेलीफोन, स्टेटस ऑफ क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने टाइम का रहा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, कितने कैंडिडेट्स को आपने ट्रेन किया और प्लेसमेंट दिया है। ESTP या LUMO में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको लगाना है कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर। लेक्चर नंबर 6 आपके सामने है, जिसको निकालना है आपने लेटर हेड पे। इसमें आपको एक्सपीरियंस देना है, स्टेटस ऑफ SSC सर्टिफाइड डोमेन ट्रेनर्स का, जिन ट्रेनर को आप लगाने वाले हैं उनका आपको एक्सपीरियंस शो करना है। एक सेल्फ अटेस्टेड ट्रेनिंग सेंटर या टाउन वाइज डिटेल के साथ जो SSC सर्टिफाइड डोमेन ट्रेनर्स के पास होना चाहिए। दोस्तों एनेक्सर 7 बहुत खास है, आपके लिए है प्रपोजल का एनुअल प्लान, जिसमें आप डालने वाले हैं STP नेम, एम्पेयरमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस ऑफ ऑफिस, जितनी डिटेल आपको इसमें है मेंशन करनी होगी। बैंक का नाम क्या है, जिसका खाता है आपका, IFSC कोड क्या है। इसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट डालनी है कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, कोर्स का नाम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज आपने मिनिमम और मैक्सिमम रखी गई है बताना है इसके अंदर। इसके अलावा टाउन वाइज एंड ट्रेनिंग सेंटर वाइज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग देना है, टाउन, कंप्लीट ट्रेनिंग एड्रेस, नेम ऑफ कोर्स जैसी डिटेल आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा आपको ट्रेनर डिटेल भी डालनी होगी, ट्रेनिंग सेंटर का नाम, ट्रेनर का नाम, फोन नंबर, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस इसमें आपको मेंशन करना है। इसके अलावा 2 कैलेंडर दिए गए हैं, जिसमें आपको कैलेंडर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स अलोंग विद बैच एंड प्रोजेक्ट नेम से मिलेगा। तो आपको नाम, लोकेशन, टाउन, ट्रेनिंग सेंटर, नेम, कैटेगरी, रेट, हावर्स, ये सब डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी है पूरे 12 महीने के प्लान के साथ। फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है उसके लिए 21-2022। सेकंड कैलेंडर है कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का, सेम एज इट इज ये भी भरा जाएगा अगले 12 महीने के लिए, जिसमें आपकी साइन और स्टैम्प होना मैंडेटरी है। 7 एनेक्सर की बात करते हैं एनेक्सर A की, जिसमें दिया गया है फॉर्मेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी बाय द बिडर्स, यानी कि इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नंबर्स कितने मिलेंगे उसको मेंशन किया जाएगा। आपको दोनों कैटेगरी दिखाई दे रही है, कैटेगरी A, कैटेगरी B। A
गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए है, बी प्राइवेट एजेंसीज के लिए है, जिसमें आपको हर चीज मेंशन करनी है पेज नंबर के साथ। नेक्स्ट बी आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको टेक्निकल क्राइटेरिया मेंशन करना है अपनी संस्थाओं का, जिसमें 70 मार्क्स के दिए गए हैं गवर्नमेंट रेटेड संस्थाओं के लिए और 100 मार्क्स आप लोगों के लिए दिए गए हैं, जिसमें आपका टर्नओवर, आपकी ट्रेनिंग, कौन सी स्कीम में काम किया है, सब डिटेल आपको मेंशन करनी है पेज नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सी आपके सामने है दोस्तों, ये ड्राफ्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। इसको आप एमओयू कह सकते हैं। किसके बीच में है? उस पार्टी के बीच में और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में है, जिसको आपको मेंशन करना है अपनी डिटेल्स के साथ। आपका एड्रेस, एजेंसी का नाम जैसी डिटेल आपको मेंशन करनी है, साइन स्टैम्प करके आपको ये भेज देना है। यानी कि अगर आपको काम मिलता है तो ये एमओयू आपको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वापस भेज देगी साइन स्टैम्प करने के बाद। दोस्तों ये थी डे एनुअल यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन की स्कीम जो हरियाणा में लॉन्च की जा रही है। आशा है आपको टेंडर की बारीकियां समझ में आ गई होंगी। किसी और जानकारी के लिए कमेंट करें हमें, हम आपकी यथासंभव सहायता करेंगे। अगली बार मुलाकात होगी आपसे एक नई स्कीम में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।